मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक ब्राह्मण की बेटी थी। मेरे पिताजी बहुत बड़े और प्रतिष्ठित पुजारी थे। हमारे पूरे इलाके में उनका मान सम्मान था और उनके चरित्र की मिसाल दी जाती थी। लोग कहते थे कि उनके घर की लड़कियां पर्दे में रहती हैं और उनके संस्कार इतने पवित्र होते हैं कि कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। बचपन से लेकर विवाह तक किसी गैर मर्द ने मुझे देखा तक नहीं था। मेरी परवरिश बहुत सख्ती और मर्यादाओं के बीच हुई थी। फिर भी मेरी सुहागरात की रात मेरे पति ने मुझ पर चरित्रहीन होने का इल्ज़ाम लगाया। उसने कहा कि मैं 4 महीने की गर्भवती हूँ और उसने इस बात को साबित करने के लिए मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट तक लेकर आया। जब रिपोर्ट में सच निकला तो उसने बिना कुछ सोचे समझे मुझे तलाक देकर मेरे मायके भेज दिया। मैं रात के 2 बजे रोती हुई पिता के घर पहुंची। अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई और चुपचाप आंसू बहाती रही। थोड़ी देर बाद मुझे बिस्तर पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ। जैसे ही मैंने कपड़ा हटाकर देखा, मेरी आंखें हैरानी से भर गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। मैं उस घर की बेटी थी जहां मेरे पिता की सच्चाई का उदाहरण दिया जाता था, जहां लोग हमारे परिवार की इज्जत करते थे, जहां मेरी परवरिश एक पवित्र वातावरण में हुई थी। लेकिन उस रात मैं टूटी हुई थी। मेरे पिताजी जब भी किसी महफिल में जाते, लोग उनके चरित्र और ईमानदारी की तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन मैंने यह भी देखा था कि जब भी कोई पिताजी की तारीफ करता, मेरी बुआ का चेहरा उतर जाता। वह कुछ नहीं कहती, बस गर्दन झुका लेती और होंठ बीच लेती। जैसे ही वह व्यक्ति वहां से चला जाता, बुआ धीमे से कहती, किसी का बर्ताव अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके मन में क्या है ये ऊपर वाला ही जानता है। मैं चौंक जाती लेकिन चुप रह जाती। शुरू में मैंने बुआ से पूछा कि वह ऐसा क्यों कहती है, लेकिन उन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिया। फिर धीरे धीरे मैंने पूछना ही बंद कर दिया, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि वह कभी कुछ नहीं बताएंगी। मगर बुआ की आंखों में हमेशा एक चुप्पी होती थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पाती हो। मैंने महसूस किया था कि उन्हें मेरे पिता से कोई लगाव नहीं था। यह बात मैं कभी समझ नहीं पाई, क्योंकि मैंने अपने पिता में कभी कोई बुराई नहीं देखी थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि चाचा की मृत्यु के बाद मेरे पिताजी ने अपनी बहन को खुद अपने घर में रखा, उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा, कभी कोई कमी नहीं आने दी। समय बीतता गया। एक दिन पिताजी ने माँ से कहा कि बुआ से पूछो कि क्या वह दूसरा विवाह करना चाहेंगी। माँ ने जब बुआ से बात की तो बुआ ने सख्ती से मना कर दिया। उन्होंने कहा, अपने पति से जाकर कह दो कि अगर 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी तब भी मैं मजदूरी कर लूँगी, लेकिन दोबारा शादी नहीं करूँगी। जब माँ ने यह बात पिताजी को बताई तो वह चुप हो गई और सिर्फ इतना बोले, लगता है मेरी बहन का मन अभी भी दुनियावी रिश्तों में उलझा हुआ है। इसके कुछ ही समय बाद माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। हम सबको लगा कि थोड़ी कमजोरी है, पर अचानक एक दिन वह हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। तब मेरी उम्र केवल 4 साल की थी। माँ का यूं अचानक साथ छोड़ जाना जैसा मेरी पूरी दुनिया को उजाड़ गया था। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए मेरी माँ से बहुत गहरी नज़दीकी थी। उनके जाने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे इस बड़े और अजनबी संसार में मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। न मुझे किसी बात में रुचि रह गई थी, न ही खेल कूद में मन लगता था। मैं सारा दिन माँ को याद करके रोती रहती थी। न खाने का मन करता था, न पानी पीने का मन करता था। बुआ उस समय अपने पति के गम में डूबी हुई थी, इसलिए उन्होंने भी मुझ पर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन जब मैं बहुत बीमार हो गई और बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया, तब शायद उन्हें एहसास हुआ कि माँ के बिना मैं कितनी अकेली हूँ। उस दिन के बाद बुआ ने मुझे माँ की तरह संभालना शुरू कर दिया। उनके अपने कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे ही अपनी बेटी बना लिया। अब वह अपना ज़्यादातर समय मेरे साथ बिताने लगी। माँ के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में जो खालीपन आ गया था, उस माँ की ममता की खोज मैंने बुआ की गोद में शुरू कर दी। इसलिए जब बुआ कभी पिताजी के बारे में कुछ बुरा कहती तो मैं रोने लगती थी, पर अब मुझे उन बातों से दुख नहीं होता था, क्योंकि बुआ ही मेरी दुनिया बन चुकी थी। एक शाम का समय था, मैं रसोई में खाना बना रही थी। बुआ सब्जी पका रही थी और मैं रोटियां बेल रही थी। तभी पिताजी रसोई में आए और प्यार से बोले, बेटा बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना ले आओ। इतना कहकर वह रसोई से बाहर चले गई। उनके जाते ही बुआ ने मेरी ओर देखा, मेरा हाथ दबाया और बहुत गंभीर स्वर में बोली, तू अभी बच्ची है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अपने बाप से घुलना मिलना ठीक नहीं। उसे थोड़ी दूरी बनाकर रख। मुझे यह बात बहुत अजीब लगी कि कोई अपने पिता से भी दूरी बनाकर रखे। मैंने बुआ से पूछा, आप ये क्या कह रही हैं? तो उन्होंने कहा, ये मर्द बड़े अजीब मिट्टी के बने होते हैं। ये माँ की तरह बच्चों से प्यार नहीं करते। जब इनका कोई काम होता है तभी इन्हें बच्चों की याद आती है। मैं चुप हो गई, क्योंकि मेरे पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था। मुझे लगता था कि अब तक तो मैं इन बातों की आदत डाल चुकी होंगी, क्योंकि हमारे घर का माहौल कुछ अजीब ही था।
पिताजी कभी बुआ से नजरें नहीं मिलाते थे। अगर उन्हें बुआ से कुछ कहना होता तो मेरे माध्यम से कहलवाते। बुआ भी जब पिताजी घर में होते तो बर्तन धोते समय जानबूझकर जोर जोर से पटकती, जैसे अपने अंदर के गुस्से को बाहर निकाल रही हूँ। मैं समझ गई थी कि जब भी बुआ ऐसा करती थी पिताजी डर जाते और तुरंत घर से बाहर निकल जाते। मुझे बुआ का यह व्यवहार बहुत बुरा लगने लगा था। एक दिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बुआ से पूछ ही लिया, बुआ आप पापा के साथ ऐसा क्यों करती हैं? पापा दिन भर घर से बाहर रहते हैं और जैसे ही घर आते हैं आप उन पर गुस्सा निकालने लगती हैं। उस समय बुआ ने बहुत अजीब तरीके से कहा, तेरे पापा ने मुझे बहुत सताया है, उसने मुझे छत दी लेकिन मेरी आत्मा को दागदार कर दिया। मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुझसे बार बार कहती हूँ कि इस इंसान से जितना हो उसके दूर रहे। मैंने पूछा, बुआ आप ऐसा क्यों कहती हैं? पिता तो बच्चे के सिर की छाया होता है और बच्चा अपने माँ बाप की छाया में ही पलता है, और आप चाहती हैं कि मैं उसी छाया से दूर हो जाऊँ। बुआ ने कहा था, मैं तुम्हें छाया से नहीं उस झुलसती धूप से दूर करना चाहती हूँ जो रिश्तों की शक्ल में तुम्हें जलाने के लिए तैयार बैठी है। कुछ रिश्ते सही नहीं होते बल्कि अगरबत्ती की तरह जलते हुए होते हैं, धीरे धीरे मगर पूरी तरह ख़त्म कर देने वाले। बुआ की ये बातें मैं कभी समझ नहीं पाई और शायद समझने वाली भी नहीं थी, इसलिए मैंने उनके शब्दों पर कभी ध्यान नहीं दिया। वो हर रात मेरे कमरे में आती थी, मेरे पास बैठती थी और तब तक नहीं जाती थी जब तक मैं सो न जाऊँ। मैं अक्सर कहती थी, बुआ अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आप मेरी इतनी चिंता मत किया करो, मैं खुद ही सो जाऊँगी। तब बुआ हंसकर कहती थी, अब जब तू बड़ी हो गई है तभी तो मुझे तेरी चिंता ज़्यादा होने लगी है, जब तू सो जाएगी तब ही मैं अपने कमरे में जाऊंगी। ये सिलसिला रोज का था। उस दिन भी मैं बुआ से बातें करते करते सो गई। शायद रात के 2 बज रहे होंगे। जब मेरी आंख खुली मुझे पानी पीने की इच्छा हुई तो मैंने देखा कि मेरे साइड टेबल पर पानी नहीं था। ये पहली बार हुआ था, शायद इसलिए क्योंकि पहले कभी मेरी नींद रात को नहीं खुली। खैर मैंने सोचा कि मैं खुद रसोई में जाकर पानी पी लूंगी। जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकली मुझे आश्चर्य हुआ कि बुआ के कमरे से रोशनी आ रही थी। मुझे लगा कि शायद बुआ इस वक्त जाग रही हैं, कहीं उनकी तबीयत तो नहीं खराब है। मैं जल्दी जल्दी उनके कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा बंद था लेकिन अंदर से पापा की आवाज़ आ रही थी। पापा कह रहे थे, जो कुछ भी हुआ वो सब गलतफहमी का नतीजा था, मुझे माफ़ कर दो। बुआ रोते हुए कह रही थी, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती, तुमने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है और इसी वजह से मैं अपनी बेटी को तुमसे दूर रखती हूँ क्योंकि तुम एक बेरहम इंसान हो। मैं हैरान रह गई, सोचने लगी कि पापा ने आखिर ऐसा क्या किया था बुआ के साथ। पापा फिर बोले, जो गलती मैंने तुम्हारे साथ की वह गलती मैं अपनी औलाद के साथ नहीं दोहराऊंगा। चिंता मत करो, मैंने महिमा के लिए एक रिश्ता देखा है, बहुत जल्द मैं उसकी शादी करवाने वाला हूँ। बुआ गुस्से में बोली, नहीं मैं तुम्हें उसकी शादी नहीं करने दूंगी, मैं अपनी बेटी के लिए खुद रिश्ता देखूंगी। पापा शांत स्वर में बोले, हाँ मुझे पता है कि तुमने महिमा को माँ बनकर पाला है और मैं भी अपनी तरफ से कोई रिश्ता तय नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं सारी बातें तुम्हारे सामने रखूंगा, अगर तुम्हें ये रिश्ता ठीक लगेगा तभी मैं महिमा की शादी करूंगा। जब पापा ये सब कह रहे थे मैं रसोई से पानी लेकर अपने कमरे में आ चुकी थी, लेकिन मन में सवालों की भीड़ लग गई थी। मैं सोच रही थी कि शायद बुआ की अजीब सी शक्ल और सख्त व्यवहार के पीछे पापा ही हैं। शायद उन्होंने कभी अपने बहन को इतना दर्द दिया कि वो अब तक उसे उबर नहीं पाई, पर ऐसा क्या हुआ था इसका मुझे अब तक अंदाज़ा भी नहीं था। फिर मेरे मन में यह सवाल भी उठा कि पापा यह सब बातें दिन में ही तो बुआ से कर सकते थे, तो फिर रात के समय इस समय उनके कमरे में जाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन इन सब सवालों से भी ज़्यादा तो जो बात मुझे कचोट रही थी वह यह थी कि मुझे पता ही नहीं था कि पापा मेरे बारे में इतनी गंभीरता से सोच रहे हैं कि मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। इस सोच के साथ मैं फिर से सो गई क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत थी। मैं पूरी रात गहरी नींद में सोती रही, शायद करवट भी नहीं बदली। खैर सुबह उठकर मैंने नहाया, पूजा की और जब बुआ के कमरे में दरवाज़ा खोला और अंदर गई तो जब मैं सुबह बुआ के कमरे में गई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी बन्नो दुल्हन बनेगी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी रौनक थी, लेकिन मैं भीतर से बिल्कुल खाली महसूस कर रही थी क्योंकि मैंने रात को पापा और बुआ की सारी बातें सुन ली थी, मगर मैंने इस बात को जाहिर नहीं किया। मैंने बिना किसी भाव के चेहरे पर कहा, बुआ आप क्या कह रही हैं? बुआ ने उसी उत्साह में कहा, तेरी शादी की बात कर रही हूँ। तेरे पापा को वो लड़का बहुत पसंद आया है, आज वो लड़के वाले तेरा रिश्ता लेकर आएंगे और तुझे देखकर हाँ भी बोलेंगे। बता खुश है ना? मैंने सपाट चेहरे से कहा, बुआ आपने ये कौन सा सपना देख लिया? बुआ मेरी बात सुनकर थोड़ा झेंप गई, बोली, ये सपना नहीं, तेरे पापा ने मुझे खुद बताया है। मैंने पूछा, कब बताया? आप तो रात भर मेरे कमरे में ही थी, तब तो आपने मुझसे कुछ नहीं कहा। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं बुआ से ऐसे सवाल क्यों कर रही थी, लेकिन मुझे साफ साफ उनके चेहरे का बदलता रंग दिख रहा था।
बुआ थोड़ी घबराई हुई बोली, तेरे सो जाने के बाद तेरे पापा मुझसे बात की थी। मैंने कहा, आप तो पापा से मेरे सामने भी बात करना पसंद नहीं करती, फिर मेरे सोने के बाद उनसे क्या बात करनी थी। ये सुनकर बुआ का चेहरा लाल हो गया। बोली, महिमा तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, अब तुम मुझसे बात मत कर। इतना कहकर वो चली गई और मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई। दोपहर को मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, लेकिन लोग मुझे देखने के लिए आ चुके थे। बुआ ने मुझे जोर देकर बाहर बुलाया। मैं उनके साथ बाहर गई। मेरे होने वाले पति ने मुझे देखते ही बधाई दी। मैंने नजर चुराते हुए उसकी तरफ देखा और उसी पल समझ गई कि वो मुझसे मिलने आया है। जब हमारी नजरें मिली तो उसने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा। उसकी मुस्कान ने मेरे बेचैन दिल पर एक जादुई असर किया। मुझे महसूस हुआ कि लड़के को मैं पसंद आई हूँ। कुछ देर मेहमानों के बीच बैठने के बाद मैं फिर अपने कमरे में लौट आई। रिश्ता समीर का आया था। वह एक अच्छा इंसान था और मुझे वो पसंद भी आया। अगर मेरी उससे शादी होती तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, न दिल से न दिमाग से। मेहमानों के जाने के बाद बुआ आई और मेरे पास बैठ गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बता लड़का कैसा लगा, देखा तूने? मैंने सिर हिलाया। बुआ बोली, मैंने तेरे पापा से कह दिया था कि जब तक लड़का हमारे घर आकर महिमा से नहीं मिलता तब तक मैं ये रिश्ता मंजूर नहीं करूंगी। तेरे पापा को मेरी जिद के आगे झुकना पड़ा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बुआ सुबह जब आपने मुझसे शादी की बात की थी तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, पर जब मैंने खुद लड़के को देखा तो मन को शांति मिली। बुआ ने कहा, हाँ बेटा, तूने सही पहचाना, वो लड़का अच्छा भी है और देखने में भी सुंदर है। मैंने सिर हिलाया और बुआ को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा, अब अच्छा होगा कि तू समय से विदा होकर अपने घर चली जाए। जितनी जल्दी इस घर से जाएगी उतना अच्छा होगा। बुआ की ये बात सुनकर मैंने कहा, बुआ फिर मेरे जाने के बाद पापा के जुल्म से आपको कौन बचाएगा? बुआ जोर से हंस पड़ी। बोली, अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। लेकिन बुआ की आंखों में जो भाव थे वो कुछ अलग ही थे, जिन्हें देखकर मैं डर गई। मैं उनके शब्दों का मतलब नहीं समझ पा रही थी। अगर पापा ने उनके साथ जुल्म किया है तो बुआ ने उसे किस बात का बदला लिया? बुआ ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, इन सब बातों में मत पड़, मैं अपने बदले लेने के लिए काफ़ी मजबूत हूँ। तू अपनी शादी पर ध्यान दे और अपनी खुशियां मना। मैंने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं यह बात बैठ गई थी कि जब मैं शादी के बाद पहली बार मायके लौटूंगी तब मैं उनसे उनके जीवन के हर रहस्य के बारे में बात करूंगी। लड़के वालों ने शादी की तारीख हफ्ते भर के अंदर तय करने को कहा। मैं सोचने लगी कि इतनी जल्दी ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन बुआ बहुत खुश थी। बार बार कह रही थी, महिमा लड़का बहुत अच्छा है और उसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। जितनी जल्दी तू उनके घर जाएगी उतना अच्छा है, वरना रिश्ता कहीं और न उलझ जाए। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों बुआ, मेरे रिश्ते में कोई परेशानी क्यों आएगी? उन्होंने खुद मुझे पसंद किया है, मैंने उन पर कोई दबाव नहीं डाला। बुआ बोली, तू नहीं जानती, कभी कभी किस्मत भी खेल खेलती है। उनके शब्दों का मतलब मैं समझ नहीं पाई, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी किस्मत मेरे लिए एक नया खेल रच रही थी। खैर, हम बहुत अमीर नहीं थे। मेरे पापा एक बड़े पंडित थे और वही हमारे घर के एकमात्र कमाने वाले थे। बुआ ने अपनी शादी के गहने मुझे शादी के तोहफे के रूप में दिए थे और कुछ गहने बेचकर मेरे लिए शादी की जरूरी चीजें खरीदी थी। हमारी तरफ से शादी बहुत सादगी से हो रही थी, लेकिन लड़के वालों ने बहुत धूमधाम से शादी करने का निर्णय लिया था। उन्हें हमारे हर आर्थिक हालात का अंदाजा था, इसलिए उन्होंने खुद ही कह दिया था कि बारात कम लोगों की ही होगी। शादी का दिन आ गया। मैंने अपनी सहेली का लहंगा उधार लेकर पहना और उसमें मैं बहुत सुंदर लग रही थी। मैं नाजुक पतली दुबली सी थी और मेरे चेहरे पर अलग ही चमक थी। मुझे खुशी थी कि मेरी जिंदगी अब बदलने जा रही है। जब विदाई का समय आया तो मैंने बुआ को गले लगाकर खूब रोया। उस समय मुझे अपनी माँ की बहुत याद आई। पापा ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा रोने की जरूरत नहीं, अपनी नई जिंदगी के लिए दुआ कर, भगवान सब अच्छा करेगा। मैं कार में बैठी, मेरे पति मेरे बगल में बैठे थे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम हमेशा मेरी माँ जैसी बनोगी। मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मैं बहुत घबराई हुई थी, लेकिन उनके ये शब्द सुनकर मुझे राहत मिली। उन्होंने कहा, मुझसे पहले माँ ने मुझे बहुत सी लड़कियों की तस्वीरें दिखाई थी, पर मुझे कोई पसंद नहीं आई। पर जब मैंने तुम्हें देखा मुझे लगा कि यही मेरी पत्नी बनेगी। तुम मेरे घर की रानी हो। उनके शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया। हमारे बीच की अजनबीपन की दीवारें कुछ ही पल में टूट गई। मुझे अपनी किस्मत पर गर्व होने लगा कि मुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला है। मुझे लगने लगा कि मेरा जीवन अब बहुत सुंदर होगा, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि मेरी किस्मत जल्द ही करवट लेने वाली है। जब हम ससुराल पहुंचे तो मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कार से नीचे उतारा। फिर घर में रस्में हुई और उसके बाद मुझे फूलों से सजे हुए कमरे में बैठा दिया गया। कुछ देर बाद मेरे पति कमरे में आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब तुम सिर्फ इस कमरे की नहीं, इस पूरे घर की मालकिन हो। तुम जो चाहे कर सकती हो, तुम पर कोई बंदिश नहीं है। बस मुझे तुमसे वफा चाहिए, जिंदगी भर की वफा। फिर वो मेरे पास आकर बैठ गई और बोले, तुम्हें पता है, मैं तुमसे एक अजीब सी बात पूछने जा रहा हूँ जो शायद किसी पति को सुहागरात पर नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन
मैं चाहता हूँ कि आज ही हम एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान लें। यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद दोस्तों।